दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए नंबर सिस्टम लेकर टॉपिक आ गया हूं, ठीक है ना। और ये जो है जनरल ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, जैसे एसएससी, बिहार पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी या यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम है ना जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से देखिए। नंबर सिस्टम को मैं बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन तरीक़ा से ट्रिक के भी माध्यम से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और जहाँ पे बेसिक की ज़रूरत पड़ेगा तो उसको बेसिक भी बताएंगे वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास पहला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि जनरल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका आंसर हम इस तरह से देखिए, जब भी अगर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेंगे जितने भी, तो इसका हम देखते ही देखते उत्तर बता सकते हैं कि इसका आंसर 3 है। अब कैसे हुआ दोस्तों, तो इसका ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। तो चलिए, तो इसका ट्रिक ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए अंदर में क्या दिख रहा है आपको 6, यहाँ भी 6 रूट में और डॉट डॉट इन्फिनिटिव की बात की गई है। तो ये 6 को आप क्या कर लीजिए, तो इस 6 को ऐसे दो फैक्टर तोड़िए, ठीक है, जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इसका अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं दोस्तों तो 2 और 3 में टूटेगा, ठीक है, 2 और 3 में। तो 2 और 3 का डिफरेंस दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ जाएगा ना। 1 और 2 का डिफरेंस कितना का 1 का अंतर आ रहा है। तो बस इसका आंसर आपको देखना है जब प्लस की बात की जाए, ठीक है। तो प्लस की बात की जाएगा, तो प्लस की बात की जाएगी तो बड़ी संख्या इसका आंसर देखना है, ठीक है। और माइनस की बात की जाएगी तो छोटी संख्या ये आंसर होगा। अगर माइनस की बात की जाएगी तो छोटी होगा, ठीक है, ये वाला समझ गए होंगे। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B3, ठीक है। प्लस की बात की गई तो बड़ी संख्या। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, चलिए बेसिक से भी आपको सिखाता हूँ कि कैसे हुआ। तो चलिए बेसिक, तो इसमें हमने क्या बताया, क्या क्वेश्चन था, तो उसको आप x मान लीजिए, ठीक है। ये रूट अंडर 2 था ना, 6 था, तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद प्लस क्या लिखा था, प्लस रूट x, इस तरह से लिखा गया था। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मानते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमने x मान लिया उसको, ठीक है, कितना लिखा था, रूट अंडर 6, और उसके बाद तो फिर इतना ही था, तो इसको भी तो हम x मान के चले हैं। अब दोनों तरफ दोस्तों स्क्वायर करके चलिएगा तो कितना होगा, दोनों तरफ, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं तो इधर x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म यानी 6, और यहाँ पे कितना हो गया x, ठीक है। तो इधर से इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर से ये 6 भी आ गया तो -6 इजकल टू 0। अब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है ना, और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो क्या अंक ले सकते हैं, 2 और 3, इसको 2 3 में हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, देखिए इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिख देंगे जी 3x, फिर कितना लिखेंगे प्लस 2x, ठीक, फिर कितना लिखेंगे -6 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, देखिए कैसे, तो यहाँ से आप इसमें से और इसमें से कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस कितना बचेगा 3, ओके। और इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है दोस्तों, तो क्या होगा, प्लस है ना, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3, और इजकल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि, और यहाँ पे x प्लस 2 एक आएगा, कितना आएगा देखिए, तो एक तो आ जाता है x प्लस 2, और x कितना आता है x माइनस 3 इजकल टू 0। तो यहाँ से अगर x का मान निकलेगा तो ये तो माइनस में वैल्यू आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं, प्लस की बात की गई थी, और ये जो होता है ये 3 होता है, तो इसलिए इसका आंसर यही होता है 3, आया कि नहीं 3, समझ गए। तो ये हो गया आपका बेसिक। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया ना कि कितना होगा 3, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे माइनस की चर्चा की गई है। तो अभी हम आपको माइनस भी बताए थे। तो यहाँ पे रूट में देखिए कि किस इन्फिनिटी तक गया है, कितना 6, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर तोड़िएगा, अगर ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो 2 और 3 में टूटेगा, 2 3 6, और इसका डिफरेंस निकालने पर कितना आएगा दोस्तों, 1 आ रहा है। तो इसमें माइनस की चर्चा की गई है, तो माइनस की चर्चा तो छोटी वाली अंक होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि √12 + √12। तो इसका देन से देखते ही देखते आप इस 12 को अगर फैक्टर तोड़िएगा तो 4 और 3 में टूटेगा, और ये प्लस की चर्चा है तो 12 प्लस की चर्चा है तो बड़ा वाला अंक लेना है, और 4 3 का डिफरेंस भी 1 आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस 1 आ रहा है तो ये तो शर्त लागू हो रहा है। इसमें प्लस की चर्चा की गई तो बड़ी वाली संख्या यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस की चर्चा की गई है, तो यहाँ पे माइनस की गई है। अभी ना हम लोग 12 का तोड़े हैं फैक्टर, तो 12 का तोड़े हैं तो कितना 3 और 4 में टूटेगा और डिफरेंस भी 1 आएगा। तो माइनस की चर्चा हो रही तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि √2 + √2 + √2 इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इस 2 को फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों तो 1 और 2 में टूटेगा, और दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें कौन सा, तो इसमें बड़ी वाली संख्या लेना होगा क्योंकि प्लस की चर्चा है, तो बड़ी वाली संख्या क्या है 2, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब की माइनस में है और इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 और 2 और दोनों का डिफरेंस भी 1 आ जाएगा, ये लागू हो जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस की चर्चा हुई है तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसी तरह से 20 को, तो 20 को आप तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 में टूटेगा, और दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा भाई, तो 1 आ जाएगा। तो प्लस की चर्चा है तो ये बड़ा वाला अंक आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका 5 तो उत्तर हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं अब, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए। 8 में क्या कहा गया है, 20 की चर्चा की गई है, तो इसमें माइनस की चर्चा की गई है, तो बस 20 को तोड़िएगा तो 4 और 5 में तोड़िएगा तो डिफरेंस भी 1 आ जाएगा। तो माइनस की चर्चा तो छोटी वाली अंक आंसर यानी 4, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते ही देखते ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। इसको तोड़िएगा तो 9 और 8 में तोड़ सकते हैं, 8 9 72 होता है ना जी। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो बड़ा वाला अंक इसका आंसर हो जाएगा, 8 और 9 का डिफरेंस 1 भी आ जा रहा है, तो बड़ी वाले अंक कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो ये देखिए, तो यहाँ पे 110, तो 110 को तोड़िएगा दोस्तों, तो 110 को 10 और 11 से तोड़ सकते हैं, 11 दहाँ के 110 हो जाएगा। तो इसमें माइनस की चर्चा है तो छोटी वाली अंक आंसर हो जाएगा, डिफरेंस भी 1 आएगा ना आराम से, ठीक है। तो इसका 10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर इसका दिख रहा है ए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम ये पहले टाइप में जो बताए हैं ये पहला टाइप है, ठीक है। तो इस टाइप में इस तरह से हम लोग सीख गए कि कोई भी रूट में प्लस में इन्फिनिटी तक जुड़ते चला गया हो, या प्लस या कोई भी रूट अंडर में अगर कोई भी अंक माइनस में जुड़ते चला गया, माइनस में दिए हुए चला गया हो, ठीक है ना, दिया रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जिसका डिफरेंस 1 आ रहा है तो इस तरह से क्या इसका आंसर होगा, हम लोग सीख चुके। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे कि अगर मान लीजिए जिसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, वो मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर लेकर आऊँगा, सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, ट्रिक लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं उसका सॉल्यूशन और ट्रिक आपके लिए ऐसे ही लाते रहूं और आप सीखते रहें और अपने एग्ज़ाम में सफलता हासिल करते रहें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।